चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में पोएम नंबर 13 देखें, जिनका नाम है साधु उपदेश और जिनके कवि हैं काका हाथरसी। काका हाथरसी वो हमारे भारत के बहुत ही फेमस हास्य कवि और हास्य लेखक के नाम से ये पहचाने जाते हैं। हास्य कवि इसीलिए क्योंकि इनकी जो भी कविताएं, जो भी लेख होता है ना, वो इतने फनी होते हैं और एक व्यंग्य फॉर्म में लिखा जाता है। व्यंग्य तरीके से मतलब कहा जाता है कि कोई भी चीज जब गलत हो रही हो ना, हाँ भाई हमारे सोसाइटी में ये चीज गलत हो रही है, देश में ये चीज गलत हो रही है, तो उसको टोन मारते हुए जो है वो ये लिखते हैं, है ना, एक टोन लैंग्वेज में ये लिखते हैं। तो इनकी कविताएं हमेशा एक मैसेजफुल मैसेज तो देती हैं, लेकिन कैसे, एक फनी वे में एक मोरल देती है, कोई सीख दे के जाती है इनकी कविताएं, लेकिन बहुत ही फनी वे में। और यहाँ पर भी वैसा ही है। इसमें जो पोयम का नाम है ना, साधु उपदेश, इसका मतलब कि कोई साधु का उपदेश, कोई साधु का ज्ञान। तो यहाँ पर कोई साधु संत वो हमें ज्ञान दे रहे हैं इस पोयम में, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन वो ज्ञान क्या दे रहे हैं पता है? कि एक ढोंगी साधु कैसे बना जाता है ना, उसका ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, कोई एक साधु संत नहीं है, एक ढोंगी साधु कैसे बना जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक साधु उपदेश वो है। अब हमें भी पता है कि हमारे समाज में जो एक अच्छे साधुओं के कंपैरिजन में ढोंगी साधु ज्यादा है ना, जो साधु संत हमें जिसे मानते हैं, तो जो अच्छे साधु, जो लोगों को सही रास्ते पर लेकर जाते हो, जो लोगों को सही सीख देते हो, ऐसे साधु बहुत कम हैं। और उनके कंपैरिजन में ढोंगी साधु बहुत ज्यादा है, जो हमेशा उल्टा ही काम करते रहते हैं, ऐसे साधु। तो यहाँ पर एक ढोंगी साधु कैसे बनते हैं ना, उसकी एक मेथड बताई गई है इस पोयम के थ्रू, है कि नहीं? काका हाथरसी ऐसे ही फनी वे में जो है वो ये पोयम लिखते हैं। तो हम लोग इस पोयम के थ्रू ही समझे कि ये साधु उपदेश कौन सा है, कौन से साधु का कैसा ज्ञान यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो इस पोयम में क्या लिखा हुआ है। पहले जैसे लिखते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। क्या कहते हैं कि ये जैसे साधु वो सबको बुला रहे हैं, एक ढोंगी साधु वो सबको बुला रहा है कि आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। कि चलो आज जो है वो हमसे एक उपदेश सुन लो, कि एक ज्ञान हमसे सुन लो। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। कि तुमने पोथियां तो बहुत पढ़ ली, मतलब कि किताबें तो भले बहुत पढ़ ली होगी, आज कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान ले लो, कुछ गुण ले लो आज हमसे। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। ठीक है, तो देखो इस पोयम में कैसे बताया गया पता है? ये टोन मारते हुए वो बता रहे हैं, टोन मारते हुए ये बता रहे हैं कि एक ढोंगी साधु कैसे बना जाता है। तो उसके लिए लिखा हुआ है कि हाथ में हो गोमुखी, कि एक साधु बनना हो ना तो हाथ में गोमुखी होनी चाहिए। गोमुखी क्या कहते हैं? गोमुखी वो कहते हैं जनरली कि जैसे वो हाथ में नहीं, एक छोटी सी थैली जैसा होता है और उसके अंदर जो है वो माला फिराई जाती है ना, वो माला फिराते हैं ना। वो माला जपने के लिए जो हाथ की उंगलियों से ही जो है वो माला जपी जाती है, और एक हाथ में एक छोटी सी थैली बना कर रखते हैं और उसके अंदर वो माला पड़ी होती है, तो वो गोमुखी कहलाती है। तो कहते हैं कि एक ढोंगी साधु बनना हो ना तो हाथ में हो गोमुखी, एक हाथ में गोमुखी ले लो और माला सदा हिलती रहे और उसमें हमेशा ये माला चलती रहे, बस ऐसे करते रहो। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। क्या कहते हैं कि एक ढोंगी साधु बनने के लिए ये गुण आप में होना चाहिए कि नम्र ऊपर से बने, कि ऊपर से दिखावे में एकदम नम्र, एकदम काइंड लगना चाहिए कि हाँ भाई ये इंसान बहुत काइंड है, भले भीतर छुरी चलती रहे, भले अंदर जो है वो सबको मारने की प्लानिंग क्यों न कर रहा हो, है ना। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा काम, कि मुंह से भले बोलने के लिए बहुत मीठे मीठे वचन बोलेंगे और मन ही मन, तो मन ही मन भले जो है वो दूसरों का नुकसान पहुंचाना, दूसरों को मारना, यही सोचते रहेंगे। आजकल के जो है वो साधु संत ऐसे ही होते हैं ना, ज्यादातर साधु संत वो ये ऐसे ही होते हैं कि जिनमें बोलने के लिए तो बहुत मीठी मीठी वाणी बोलेंगे, लेकिन मन ही मन हमेशा दूसरों की बुराई करते रहेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं ना, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। और आगे कहते हैं कि एक साधु बनने के लिए और क्या करना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में जैसे कहते हैं कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। एक साधु बनने के लिए जो दूसरा चाहिए होता है अपीरियंस। अपीरियंस मतलब कि आपका दिखावा,
आपका दिखावा जैसा होगा तो लोग यकीन करेंगे ना कि आप कितने बड़े साधु हैं। तो इसलिए साधु बनने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। कि अगर तुम्हें साधु की तरह रहना है ना, कि लोग विश्वास करें कि तुम सच्चे साधु हो, भले सच्चे साधु नहीं है, लोगों को तो विश्वास होना चाहिए ना। तो उसके लिए शहर में मत रहो, शहर के बाहर जाकर कहीं पे झोपड़ी बना लो। कहते हैं ना, नगर से बाहर बगीचे में बना ले एक झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। और उसके बाद शरीर एकदम जो है वो चमका दो, कि तुम्हारा शरीर एकदम चमकदार होना चाहिए, कि भाई जैसे लोग जो है वो देखते ही अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा साधु है। तो तुम्हारा शरीर चमकदार होना चाहिए, और साथ में सीप जैसी खोपड़ी, और साथ में खोपड़ी भी वैसे ही, सीप मतलब जो शैल आता है ना नदी किनारे, जो शैल मिलता है, ठीक है, जो शंख जैसे मिलता है, तो भाई उसकी तरह तुम्हारी खोपड़ी चमकनी चाहिए। मतलब सिर से बाल उतरवा दो, शरीर को एकदम चमका दो, तो भाई दूर से ही लगे कि हाँ भाई ये एक बहुत बड़ा साधु है ना। तो साधु बनने के लिए ये करना चाहिए, शहर के बाहर जाकर एक बगीचे में छोटी सी झोपड़ी बना लो, और उसके बाद अपना शरीर चमका लो, और सिर से बाल उतरवा दो, अपनी खोपड़ी चमका लो, कि जिससे जो है तुम पक्के साधु लगोगे फिर। ठीक है ना। तो साधु बनने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती, है ना। यहाँ ये काका हाथरसी इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं ना, कि भले ज्ञान हो ना हो, दिखने में साधु लगने चाहिए बस। उसके बाद जैसे कहते हैं कि तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कापने। ये क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से समझना। कहते हैं कि तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने। हाँ, अब अगर आप साधु बनोगे, तो साधु अगर बनोगे तो सामने कोई तर्क करने, मतलब कोई क्वेश्चन करने तो आएगा ही ना, है ना। कि अगर आप साधु बनोगे, भले तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन लोग तो आएंगे ना, कि भाई बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, भाई मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ऐसा तर्क करने तो आएंगे ना। तो अगर तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, तो खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। तो क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई सामने सवाल पूछने आ जाए ना, तो सबसे पहले तो डर के मारे कांपना कभी भी मत। कि कोई सवाल पूछो, अगर तुम डर जाओगे ना, तो तुम्हारी पोल वहीं खुल जाएगी। बरोबर। सबसे पहले क्या होना चाहिए पता है, तुम्हें आए कि न आए, कॉन्फिडेंस से जवाब दे देना चाहिए जो भी हो। अक्सर यही होता है पता है, जो साधु संत, जो भी ये बाबा जैसे हम लोग कहते हैं, ये साधु संत जनरली क्या करते हैं पता है, भले उन्हें जो है वो कुछ भी न भी आता हो ना, तो भी पूरा कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे कि हाँ भाई ये ऐसा करो, इसके साथ ऐसा करो, तो भाई ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये कॉन्फिडेंस है। तो ये क्या कह रहे हैं कि साधु बनना हो ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि कोई सवाल पूछे तो तुम डर मत जाओ। क्योंकि सवाल पूछकर अगर हम लोग डर जाएंगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई इसे कुछ भी नहीं आता। और बिना डरे, भले नहीं भी आता हो, बिना डरे कुछ भी जवाब दे देंगे ना, तो सामने वाला क्या कहेगा पता है, कि हाँ इसे तो सब कुछ आता है ना। अक्सर ऐसा ही होता है कि सामने वाला अगर बिना डरे आपको जवाब देता जा रहा है ना, तो भले वो जवाब सही है या गलत है हमें भी क्या पता, वो जवाब दे रहा है, तो हमारे मन में विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई इसे तो सब कुछ आता है। लेकिन अगर वो जवाब देने में अटका, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि इसे तो कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए अगर तुम्हें साधु बनना है ना, तो सबसे पहले डर निकाल दो। कोई सवाल पूछे तो बेधड़क होकर जो है वो उसके सामने जवाब देना चाहिए। और उसके आगे कहते हैं कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या, तू कौन है, मैं कौन हूँ। कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आकर पूछे ना, जैसे कभी कभी कोई ऐसे भी भक्त आ जाते हैं, कोई साधु के सामने जनरली तो कोई भक्त इतने बड़े सवाल पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे भक्त भी आ जाते हैं जो उस साधु संत से बहुत बड़े बड़े सवाल पूछने लगते हैं, कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। भाई ऐसे बड़े बड़े सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा जीवन कैसे बना है, भाई भगवान कौन है ना, भाई तुम कैसे बने, मैं कैसे बना। कि अगर कोई ऐसे बड़े सवाल पूछने आ जाए ना, तो स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ, है ना। तो ये भी देखो, ये साधु का जो है, साधु बनने के लिए ये एक सीधा सा उपाय है, कि अगर तुम्हें लगे ना कि सामने वाला कोई बहुत बड़ा सवाल पूछने आया है, तो स्लेट पर सीधा सा लिख दो कि आज तो मेरा मौन व्रत है। तो कोई साधु अगर मौन व्रत रख के बैठा हुआ है, तो बस उससे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। तो इससे भी बचे जाएंगे ना, है ना। तो कोई भी अगर बड़ा सवाल पूछने आए, तो सीधा बोल देना कि भाई मेरा मौन व्रत हूँ। कि धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। कि कोई भी तरह का धर्म संकट, कोई भी तरह की तकलीफ होगी ना, तो इस युक्ति से आसानी से खत्म हो जाएगी। सही बात है ना, एक ही तो ये प्लानिंग,
कि जब कोई भी भक्त अगर सवाल पूछे कोई साधु से, जवाब ना आता हो, तो सीधा कह देना कि आज मेरा मौन व्रत है, बात खत्म। और सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान मतलब जो भी ये विद्वान, जो भी ज्ञानी सामने बैठे हो ना, कि जो भी सवाल पूछने आए हो वो उसी वक्त हट जाएंगे। तुम सीधा बोल देना कि आज मेरा मौन व्रत है, तो सामने कोई भी सवाल तुमसे पूछेगा ही नहीं, है कि नहीं? साधु बनने के लिए ऐसा भी होना चाहिए ना। और आखिरी में क्या कहते हैं ये? आखिरी में कहते हैं कि किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, और याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। अब ये काका हाथरस इसमें क्या, जैसे ये व्यंग्य मार कर, टोन मार कर क्या कह रहे हैं कि जनरली हमारे जैसे भगवत गीता में और हर एक ग्रंथ में ऐसा ही लिखा हुआ है ना, कि हमेशा लोगों की सेवा करना तो वही एक सच्चे साधु संत का काम होता है। एक सही साधु संत, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे बता भी रहे हैं कि सही साधु संत कौन होता है, कि जो बिना कोई इच्छा से लोगों की सेवा करता रहता हो, बिना कोई लालच के लोगों की सेवा करता हो, तो वही एक सच्चा साधु है ना। सही बात है ना। तो यहाँ पर साधु के लिए कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो बिना कोई इच्छा के भाई तुम जो है वो लोगों की सेवा करते रहो, लेकिन मन ही मन, भले ही अपनी इच्छाएं जो है वो बना के रखो। बाहर से देखना चाहिए कि तुम बिना कोई इच्छा के जो है वो सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन की कोई इच्छा है ना, तो वो पूरा करने से भी डरो मत। ये लाइन में क्या कह रहे हैं कि किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, कि निष्काम सेवा, बिना कोई लालच के सेवा करते जा, सब फलेच्छा छोड़कर, सब इच्छाओं को छोड़कर बस सेवा करते जाओ। और याद फल की जब सताए तो खा पपीता तोड़कर, कि अगर जब भी जो है वो कोई फल की याद सताए, मतलब कि अगर तुम्हें कोई इच्छा हो जाए कि मेरे पास भी इतने पैसे होने चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो खा पपीता तोड़कर, इसका मतलब कि जब अगर इच्छा हो तो वो इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए, इसमें क्या है। ठीक है, तो साधु संत के लिए ये भी कहते हैं कि अक्सर साधु संत कैसे होते हैं पता है, बाहर से कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई धन की लालच नहीं है, कि मुझे तो कोई जो है वो पैसे की जरूर नहीं है, भाई मुझे तो हमेशा सादगी से जीवन जीना है, मुझे तो हमेशा आराम से रहना है। और वही साधु संत जब उनके सामने उनके भक्त पैसे रख कर जाते हैं, दान पेटी में सब पैसे रखते हैं, तो वो सब कहाँ जाते हैं? वो सब तो वही रखते हैं ना। वही साधु संत कहते हैं कि हमेशा सादगी से जीवन जियो, हमेशा जो है वो क्या कहते हैं कि भाई सिंपल जो है वो कपड़ों में रहो, भाई सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखो, ऐसे साधु संत कहते हैं ना, कि रहना भले सिंपल सोच बड़ी रखो। और वही साधु संत हमेशा बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, होता है कि नहीं? जब वो मना करते हैं कि भाई मुझे कोई भी लालच नहीं है, कि भाई मुझे जो है वो इन सब चीजों से कोई जरूर नहीं है, तो वो सब चीजें फिर ये दान पेटी में या फिर हम सब से जो क्या कहते हैं थोड़े थोड़े पैसे जो लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? उसी वक्त मना कर देने चाहिए ना। कोई भी मंदिर में कभी भी ये लिखा हुआ होता है, या कोई भी साधु संत की जगह पर कभी ये लिखा हुआ होता है कि कोई भी इस दान दक्षिणा में 1 रुपया भी डालेगा नहीं? लिखा हुआ होता है कभी ऐसा? सुना है या देखा है कभी? आप लोग इतने मंदिर घूमे हो, इतनी जगह ऐसे घूमे हो, इतने साधु संतों के पास गए हो, है ना, सामने ही रखी हुई होती है, बिल्कुल एकदम सामने वो दान दक्षिणा की पेटी रखी हुई होती है कि नहीं? बिल्कुल सामने पड़ी हुई होती है ना, कि हाँ भाई न इच्छा हो ना तो भी जो है वो पेटी देखकर एक जो है वो कॉइन, एक नोट उसमें डाल ही देते हैं। ठीक है, वहां पे बाहर लिखा हुआ होता है कि भाई ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, ऐसा मत करो, ये सब नोटिस लिखे हुए होते हैं। कभी कोई मंदिर में, कभी कोई साधु संत के पास ये नोटिस लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी जो है वो पैसे मत डालो? होता है कि ये यहाँ पे दान दक्षिणा देना मना है, कि हमें दान की जरूर नहीं है, ऐसा कोई लिखता है? नहीं ना। भले वो, भले उनके जो प्रवचन होते हैं, उनके जो भी सत्संग होते हैं, उनके जो भी बातें होती है उसमें वो भले ही ऐसा कहते हो कि हमें पैसों की लालच नहीं है, हमें इन चीजों की जरूर नहीं है, फिर भी उनकी जगह पर पड़ी हुई तो यही सब चीजें होती है ना, है कि नहीं? तो इसलिए तो ये इनडायरेक्टली ये काका हाथरसी वो अपनी स्टाइल में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बिना कोई इच्छा से, बिना कोई फलेच्छा से जो है वो लोगों की सेवा करो। मतलब खाली बताओ कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, और जब भी अगर अपनी इच्छा हो ना तो अपनी इच्छा भी दिल खोल के पूरी करो, है ना। और क्या कहते हैं आगे आखिरी लाइन में, ध्यान से सुनना है लास्ट लाइन इनकी। कहते हैं कि स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो देखो अब साधु संत के लिए क्या कह रहे हैं
कहते हैं स्वर्ग का झगड़ा गया। तो भाई ऐसे साधु संत अगर तुम्हें बनना हो ना, अगर तुम्हें ऐसा साधु बनना हो, तो स्वर्ग का जो है वो झगड़ा छोड़ दो। स्वर्ग का झगड़ा गया मतलब ये तो भूल ही जाओ कि तुम्हें कभी स्वर्ग मिलेगा। हाँ, क्योंकि ऐसे साधु संत ने कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं है कि उन्हें स्वर्ग मिले। तो भाई स्वर्ग का तो तुम भूल ही जाओ कि भाई तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। भय भी नरक का छोड़ दे, है ना। और भाई नर्क का डर भी छोड़ दो, क्योंकि पता ही है कि तुम्हें मिलना ही नर्क है, तो फिर डरना क्या। अब जो होगा सो होगा। जो भी बुरे काम किए हैं वो सब यहीं पे ही किए हैं ना, है कि नहीं। तो एक साधु संत बनना हो ना, तो साधु संत बनने के लिए ये कवि जैसे कह रहे हैं कि मन से स्वर्ग और नर्क का डर भी निकाल दो। स्वर्ग के बारे में तो भूल ही जाओ कि तुम्हें कभी स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो कर्म ही नहीं है हमारे के स्वर्ग मिले। और नर्क का डर ही छोड़ दो कि मिलना ही नर्क है, तो अब डर के क्या करना। और कहते हैं ना कि पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। और अगर तुम्हें लगे कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में बहुत पाप बढ़ गए हैं, तो भाई काशी में जाकर अपना पाप का मटका फोड़ के आओ। है ना, पाप घट भर जाए मतलब पाप का मटका अगर भर जाए तो काशी में जाके फोड़ के आओ। क्यों काशी कहते हैं? क्योंकि हम लोगों में ऐसे मानते हैं ना कि हाँ भाई जो है वो काशी में जैसे गंगा नदी बहती है, तो हाँ भाई गंगा नदी में एक डुबकी जो है वो लगा लो, तो भाई हमारे सब पाप धुल जाते हैं। मानते हैं कि नहीं, कि भाई गंगा नदी में एक डुबकी लगा ली तो हमारे सब पाप उसमें धुल गए। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पाप बढ़ जाए ना, लगे कि अब पाप बहुत बढ़ गए हैं, तो एक बार काशी चले जाओ और वहां पे ये पाप का मटका फोड़ दो। इसका मतलब कि भाई वहां पे गंगा नदी में एक डुबकी लगा दो कि हाँ भाई मेरे सब पाप धुल गए, और फिर से नए शुरू करते हैं। सही बात है ना, कि भाई ये वही तो कहता है कि एक साधु संत का जीवन सच में ऐसा ही होता है ना, कि भाई वो सिर्फ बाहर से दिखावे में वो बताते हैं कि हाँ भाई हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं। बाकी एक्चुअली में जो वो सीख दूसरों को देते हैं ना, उनमें से जो है वो 10-20% की सीख भी वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो साधु संत सिर्फ जो है वो सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, अपना सिर्फ नाम कमाने के लिए वो दूसरों को ऐसी सीख देते हैं। बाकी बाकी वो खुद भी इस पे अप्लाई नहीं करते। क्योंकि जो लोग इन पे अप्लाई करते हैं ना, सच में अगर हम लोग बताएं ना, अब ये इस चैप्टर में नहीं है, जस्ट टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ, कि जो लोग इन बातों पे अप्लाई करते हैं ना, तो उन्हें सच में दूसरों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको देखकर ही लोग सीख जाते हैं। कि अगर सच्चे साधु संत की बात की जाए ना, है ना, ये चैप्टर में नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। सच्चे साधु संत की बात की जाए ना, तो वो पर्सन थे हमारे अब्दुल कलाम जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, गांधी जी जैसे। कि अब्दुल कलाम ने सच में ऐसी जिंदगी जी कि उन्होंने सिर्फ सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने सेवा की। और दिल से उन्होंने सेवा की। क्या कोई ऐसी सेवा कोई साधु संत कर पाते हैं? नहीं ना। हम लोग साधु संत की सीख के ऊपर चलते हैं कि हाँ भाई वो उस संत ने तो हमें ऐसी सीख दी, उस संत ने तो ये हमें सत्संग में बताया, उन संत ने तो हमें भाई ये ज्ञान दिया है। लेकिन सच में अगर बताया जाए तो उनसे ज्यादा अगर अब्दुल कलाम ने हमें क्या सीख दी है ना, वो मान लो। साधु संत मानना हो तो उसे मानो। क्या भाई उन्होंने क्या सीख दी है? वो कभी ऐसा प्रवचन करते हैं? नहीं ना। वो प्रैक्टिकल बात बताते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने भी जीवन में ऐसे किया है और आप लोग भी ऐसा करो। उन्हें सच में बिना लालच के वो लोग काम करके जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, सच्चे साधु संत तो वो कहलाते हैं, है कि नहीं। गांधी जी जैसे पर्सन कि जिन्होंने एक धोती में जो है वो अपना जीवन पसार दिया, तो उनसे सीख लेने लायक है ना कि भाई इन साधुओं से? बिल्कुल भी नहीं ना। ठीक है। तो देखो इस पोयम में तो ये इनडायरेक्टली बताया हुआ है ना कि जो साधु सिर्फ दिखावा करते हैं, तो वो दिखावा करने वाले साधु कैसे होते हैं। और आपको ये इनडायरेक्टली समझाया भी हुआ है कि आप लोग भी ऐसे साधु संत से बचो कि जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। जो सच्चे साधु संत होते हैं ना, तो उनके चेहरे से ही पता चलता है कि हाँ भाई ये सच, जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसके ऊपर खुद अप्लाई कर रहे हैं। जो जो साधु संत से बोलते हो और अप्लाई न करते हो ना, तो मतलब समझो कि वो सही इंसान कभी भी नहीं है। बरोबर, समझ आई ये बात। और आज हिंदी में हमने जैसे ये पोयम देखी ना, वैसे ही अब इनके दूसरे चैप्टर्स, दूसरी पोयम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।